हेलो गाइस, आज हम अपना एक एरे का प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमें तीन एरे मिलेंगे। हमें क्या करना है, उन तीनों एरे में से कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि हमको दो एरे मिले थे। हमने क्या किया था, उन दोनों एरे में से अपने कॉमन एलिमेंट्स फाइंड किए थे। तो हम उसी तरह इस प्रोग्राम को भी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इटरेटिव मेथड क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों एरे में से कॉमन एलिमेंट्स निकालूंगा। उन कॉमन एलिमेंट्स को मैं एक स्टोरेज यानी एक स्टोरेज में स्टोर कर लूँगा। स्टोरेज का एक एरे बनाऊंगा, उसमें स्टोर कर लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस स्टोरेज और इस एरे को, इस इन दोनों एरे स्टोरेज और एरे ऑफ थ्री में से फिर मैं कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करूँगा कि हमारे कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स फाइंड है। तो इस तरह से हम अपना ये प्रोग्राम फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। बट इसे अगर हम एफिशिएंट वे में अगर करना चाहें तो हम इसे कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा स्पेस कम कंज्यूम करे और हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि मैं क्या करूँगा, तीन पॉइंटर हम रख लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, तीन पॉइंटर बनाएंगे आई जे एंड के। हमने तीन पॉइंटर रखा है जो जीरोथ इंडेक्स पे सिचुएटेड है, तीनों के तीनों पॉइंटर। अब हम क्या चेक करेंगे, एरे ऑफ वन का आई और एरे ऑफ टू का जे इक्वल है और क्या इक्वल है, और चेक करूँगा एरे ऑफ टू का जे और एरे ऑफ थ्री का के क्या इक्वल है। सबसे पहले मैं इन दोनों के लिए चेक करूँगा, फिर इन दोनों के लिए चेक करूँगा। अगर ये एलिमेंट्स अगर हमारे कॉमन हैं तो हम इसे प्रिंट कर लेंगे और अपने आई और जे और के को इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो जैसे कि हम अपने आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे तो आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह जे का भी इंक्रीमेंट हो जाएगा तो जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह मैं क्या करूँगा, के का भी इंक्रीमेंट कर लूँगा। फिर हम ये देखेंगे तो सबसे पहले हम जो हमने ये लास्ट इस स्टेप में किया था इसको हम कोड करके देखते हैं, फिर हम आगे का डिस्कस करेंगे कि आगे हमें फिर क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपने तीनों एरे बना लेता हूँ। इंट एरे वन, तो जैसे कि ये हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसको सॉर्ट भी करना होगा। ये हमारा एरे टू है। इसी तरह मैं एरे थ्री, तो हमने ये तीनों एरे बना लिया है। हम क्या करेंगे, ये हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो हम इसे सॉर्ट कर लेंगे एरेज डॉट सॉर्ट से, जिसमें मैं सबसे पहले एरे वन को पास करूँगा। इसी तरह मैं टू को भी सॉर्ट कर लूँगा और थ्री को भी सॉर्ट कर लूँगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने एरे को प्रिंट भी करना चाहता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ एरेस वन। तो हम अपने एरे को डायरेक्ट कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, एरेस डॉट सॉर्ट एरेस डॉट टू स्ट्रिंग। हमें अगर अपने एरे को प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, एरेस डॉट टू स्ट्रिंग से अपने एरे को हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। मैंने अपने एरे वन को भी प्रिंट कर लिया, एरे टू को भी प्रिंट कर लिया और एरे थ्री को भी प्रिंट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एरे का अब मैं कॉल लगा देता हूँ कॉमन एलिमेंट्स। मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल लगा दिया। जैसे मैंने अपने तीनों एरे को पास कर दिया, एरे वन, एरे टू एंड एरे थ्री। ये कॉल हमारी ऊपर गई।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड कॉमन एलिमेंट्स, जिसमें मैंने 3 इंटीजर टाइप एरे पास किए थे, array1, array2, array3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पॉइंटर बना लेता हूँ। इंट i इक्वल्स टू 0, जो 0th इंडेक्स पे हैं, इसी तरह i, j एंड k। मैंने क्या किया, एक वाइल लूप लगा लेता हूँ। वाइल, मैं इसे इनफाइनाइट लूप, मैंने इसे इनफाइनाइट तक चलाऊंगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया ट्रू। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इफ एरे ऑफ 1 का i इक्वल है एरे ऑफ 2 का j से, और इक्वल है एरे ऑफ 3 के k से। तो हमने क्या किया है, हमने ये चेक किया है कि ये एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2 का j और एरे ऑफ 3 का k इक्वल है, तो इसको प्रिंट कर दो। हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। मैं मैसेज भी प्रिंट करना चाहता हूँ कॉमन। हमने अभी एक गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है, तो इसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। कॉमन एलिमेंट्स, तो मैं इसमें अपने एरे 1 को, चाहे मैं एरे 1 को प्रिंट करूँ या 2 को करूँ या 3 को, बात बराबर ही है। और मैं क्या करूँगा, हर अपने i को प्लस प्लस कर दूंगा, i, j और k हमारा नेक्स्ट इंडेक्स के लिए मूव हो जाएगा। मैंने मिस्टेक ये किया है, मैंने लिखा है एरे ऑफ 2j कंपैरिजन विद एरे ऑफ 3, बट ये कंडीशन हमारा कंपाइल टाइम एरर देगा। कंपाइल टाइम एरर ये देगा क्योंकि एरे ऑफ i और एरे ऑफ 2 जब कंपेयर होंगे, डबल इक्वल ऑपरेटर से अगर कंपैरिजन होगा, तो यहाँ से हमें ट्रू मिलेगा। ट्रू हमारा क्या है, बुलियन टाइप, बूल। और ये हमारा एरे 3 क्या है, इंटीजर टाइप। तो जब हम बूल और इंटीजर टाइप का कंपेयर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये हमें कंपाइल टाइम एरर देगा। तो इस मिस्टेक को हम करेक्ट कर लेते हैं। तो हमें इसे ऐसे लिखना होगा, एरे ऑफ, हमने दो का पेयर बना लिया। सबसे पहले क्या किया, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2 को कम देख लिया कि दोनों इक्वल है या नहीं। फिर हमने क्या देख लिया, चेक कर लिया, एरे ऑफ 2 का j और एरे ऑफ 3 का k इक्वल है या नहीं है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2 को कंपेयर कर लिया। अगर ये दोनों इक्वल हैं, उसके बाद हमने चेक कर लिया एंड ऑपरेटर से कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अब क्या करते हैं, जैसे ही हमारा ये यहाँ पे मूव कर गया, तो हम फिर से चेक करेंगे इफ़ कंडीशन जो हमने अभी लगाई है, कि हम चेक करेंगे एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2 इक्वल है। जैसे कि इस कंडीशन में इक्वल नहीं है, फिर 2 और 3 के लिए चेक करेंगे, 2 और 3 के लिए भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर ये एलिमेंट यानी एरे ऑफ 2 अगर हमारा बड़ा होगा, अगर बड़ा एलिमेंट होगा, तो हम सिंपली i में इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर एरे ऑफ 3 अगर हमारा बड़ा होगा, तो हम सिंपली j में इंक्रीमेंट कर देंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये एलिमेंट यहाँ पे अगर लेट सी अगर 5 होता और यहाँ पे 4 है, तो हमें पता है कि ये यहाँ पे 5 है, यानी 5 से 4 छोटा है। तो हमें देखना होगा कि 5 से अगर 4 छोटा है, तो हमें पता है कि ये कॉमन एलिमेंट होंगे नहीं, तो हमें 4 से कोई बड़ा एलिमेंट चेक करना होगा। तो हम अपने आई को मूव कर देंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसे कोड करके देख रहा हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली एल्स इफ अगर हमारा एरे ऑफ 1 का i ग्रेटर देन एरे ऑफ 2 का j है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली i को प्लस प्लस कर लूँगा। एल्स इफ इसी तरह मैं एरे 2 और 3 के लिए भी करूँगा। एरे 2 का j अगर बड़ा है एरे ऑफ 3 के,
यानी एरे ऑफ 2j ग्रेटर देन एरे ऑफ 3 के k से, तो इसमें मैं अपने j को इंक्रीमेंट कर लूँगा, वरना एल्स एल्स में क्या हुआ, जब हमने i को इंक्रीमेंट कर लिया, j को इंक्रीमेंट कर लिया, तो हमारा k ही बचा, तो इसमें हमारा k ही इंक्रीमेंट होगा। हमने क्या किया, सिंपली अगर हमारा एरे ऑफ 1 अगर ग्रेटर देन है एरे ऑफ 2 के, तो हमारा सिंपली i इंक्रीमेंट हो जाएगा, नहीं तो अगर एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3 में ग्रेटर देन है तो j इंक्रीमेंट हो जाएगा, एल्स नहीं तो k इंक्रीमेंट होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसी इस कंडीशन में जैसे ही हम आएंगे एल्स इफ में, तो हम देखेंगे कि 4 ग्रेटर देन 3 कंडीशन फॉल्स होगी। फिर से हम एल्स दूसरे एल्स इफ में आएंगे, फिर हम 2 और 3 के लिए चेक करेंगे, तो हम देखेंगे 3 ग्रेटर देन 4 कंडीशन ट्रू आएगी। मैं सिंपली इस जे का इंक्रीमेंट कर दूंगा, जे का इंक्रीमेंट होके ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम एल्स इफ के कंडीशन में जाएंगे, तो इफ के कंडीशन में आई जे और के हमारा इक्वल होगा, तो हम इसे प्रिंट कर देंगे, क्योंकि 4 4 और 4 कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमारे प्रिंट हो जाएगा, तो ये हमारे प्रिंट हो जाएंगे। फिर से हमारा आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, जे भी इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगा, मूव कर जाएंगे ये सारे, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट मिल चुका है, तो ये मूव कर जाएंगे, तो के यहाँ पे आ जाएगा हमारा। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, एल्स इफ में आएंगे कि हम देखेंगे 7 ग्रेटर देन 5 कंडीशन फॉल्स होगी। फिर से हम दूसरा आएंगे, हम तो सबसे पहले हम कौन सी लूप में थे, एरे ऑन 1 और एरे 2 के एल्स इफ में थे। फिर हम एरे 2 और 3 के एल्स इफ में आएंगे, तो हम देखेंगे तो 5 ग्रेटर देन 8 कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, अपने जे को इंक्रीमेंट कर लेंगे, जे यहाँ पे आ जाएगा हमारा। जे का इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद फिर से हम इफ के कंडीशन में जाएंगे, तो हम चेक करेंगे आई जे और के हमारा क्या इक्वल है, आई जे और के हमारा इक्वल नहीं है, तो फिर हम एल्स इफ के कंडीशन में आएंगे 1 और 2 के, तो 1 और 2 के जब हम एल्स इफ के कंडीशन में आए, तो हमारा कंडीशन क्या है होगा, हमारा कंडीशन ये होगा क्या, 7 ग्रेटर देन है 5 से, 7 ग्रेटर देन 8 से, तो कंडीशन ट्रू आएगी, तो हम सिंपली अपने आई को प्लस प्लस कर लेंगे, तो आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एलसीफ चलता रहेगा जब तक हमारा एरे कंप्लीटली एरे डॉट लेंथ तक पहुँच नहीं जाता है। तो हम अपने वाइल लूप में क्या कंडीशन लिखेंगे, वाइल लूप में मैं ये लिखूँगा कि आई जब तक हमारा एरे डॉट लेंथ तक नहीं पहुँच जाता तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। इसी तरह जे भी जब तक एरे डॉट लेंथ तक नहीं जाता, ये एरे ऑफ 1 तक जाएगा, एरे ऑफ 2 के लेंथ तक, के लेस देन एरे 3 के लेंथ तक। तो हमने क्या किया, हम जब तक आई हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी आई जब तक एरे के साइज यानी एरे ऑफ 1 के साइज तक नहीं चले जाता, एंड जे हमारा एरे के 2 के लेंथ तक और के हमारा एरे 3 तक के लेंथ तक, यानी हम जब तक सारे एलिमेंट को चेक नहीं करेंगे तब तक ये हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। तो ये कोड हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे हम कंपाइल करके देखते हैं। जावा सी तो ये कोड हमारा कंपाइल हो रहा है। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, तो इसको हम रन करवा के देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमने अपने एरे को प्रिंट कर लिया था, तो जैसे कि इसमें आ रहा है कॉमन एलिमेंट्स 4 8 एंड ये 2। मैं प्रिंट एलन लगा देता हूँ जिससे हमारा प्रिंट एलन तो ये कोड हमारा कंपाइल हो रहा है। तो ये
हमारा सक्सेसफुली 2 4 8 इन तीनों एरे में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 2 4 8 हमारा प्रिंट हो चुका है हमारे कंसोल पे। तो आज हमने चेक कर लिया कि हम 3 एरे से अपने कॉमन एलिमेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, और हम चाहे तो इसी तरह हम एरे 1 2 3 4 हमें 4 एरे मिले तो हम इसी तरह से 4 एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा था एरे 1, तो यहाँ पे 2, क्योंकि हमने 2 एरे था, ये 3rd एरे था। तो आज हमने 3 एरे को सॉर्ट करना सीख लिया कि हम 3 एरे को कैसे सॉर्ट करके हम अपने तीनों एरे में से कॉमन एलिमेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।